हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आरओ का एग्जाम आपका 27 जुलाई को, तो अब काफी टाइम कम बचे हुए हैं। इसके पहले हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं पर्यायवाची के, जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुआ है। आज इसके आगे हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सतुति का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर होगा शलाघा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना इसमें से क्या अचल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मेदिनी। और अचल के देखते हैं अचल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो आगे से समझते हैं अचल मतलब क्या था। अचल जो अपने इस मतलब जगह से ना हिले, तो इसका अचल का पर्यायवाची शब्द है पर्वत, भूधर, गिरी, तुंग, पहाड़, सैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ और महीधर और नग, अद्रि। तो ये सब अचल के पर्यायवाची है। जबकि जो मेदिनी है, मेदिनी के साथ पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची। तो अचल का पर्यायवाची, तो अचल मतलब जो अपनी जगह से ना है, तो मतलब तो अपने पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता है, तो इसको तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। पर्वत तो बहुत ईजी है। इस भूधर मतलब भूमि पे, तो इसको भी गिरी हम लोग याद कर सकते हैं। गिरी, तुंग, पहाड़ भी, सैल भी यही जरूरत है, अडिग, अटल और स्थिर भी, दृढ़ और महीधर याद कर सकते हैं, महीधर और नग और आदि। जिसमें चार याद करना है, गिरी, देखिए गिरी, तुंग और नग और अद्रि। तो ये चार याद करना है कि अचल के पर्यायवाची ये चार हैं, गिरी, तुंग, नग, अद्रि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से औनी का सही पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है कि औनी का क्या पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए। तो औनी का जो राइट पर्यायवाची है, तो ये हमारा होगा अचला। क्या होगा, अचला। ठीक है, तो जो औनी का सही पर्यायवाची क्या होगा, अचला, उर्वी, मेदिनी, इला, विपुला, विजयप्रशु इत्यादि। और जो अचल पर्वत का पर्यायवाची है, और उदधि है समुद्र का है, तो उदधि किसका है, उदधि समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का। और अंबर जो है आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का या वस्त्र का। ठीक है, अंबर आकाश या वस्त्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। तो अभिजात मतलब जो सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंचा, तो ये तो है, तो ये आर्य भी है, कुलीनता है, लेकिन जो महीप है ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए। तो अभिजात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सावधान हो सकता है, योग हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, कुलीन हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, आर्य इत्यादि। लेकिन जो महीप होता है, ये महीप, निरप और भूपाल या नरपति, ये सब राजा के पर्यायवाची है। तो महीप किसका पर्यायवाची है, तो महीप राजा के। राजा के और क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो भूपाल हो सकते हैं, नरपति हो सकते हैं, निरप होते हैं, निरप भी। तो निरप और महीप याद रखिए, राजा के पर्यायवाची। नेक्स्ट है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आदरणीय। क्या है, आदरणीय। तो जो शिष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सभ्य होता है, सुसंस्कृत होता है, सुशील होता है, विनीत होता है, नतिमान होता है। और जबकि जो आदरणीय का है, आदर करने योग्य। ठीक है, तो सुसंस्कृत, विनीत और सभ्य, ये सब शिष्ट के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। तो अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर अधर्म। तो अधर्म के पर्यायवाची जुल्म होगा, पाप होगा, अनाचार होगा, अपकर्म होगा, नीति अन्याय होगा। लेकिन जब अधर्म का पर्यायवाची खल, पमार, नीच, दोष, दुर्जन, कुटिल, ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमृत किसका पर्यायवाची, तो अमृत किसका पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर अम्मी। अम्मी, अमृत किसका है, अम्मी का। अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अम्मी हो जाएगा, सोम हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सुरभोग हो जाएगा, जीवन नवदक हो जाएगा, सुधा, पीयूष, सब अमृत के पर्यायवाची है। जबकि जो प्योदी है, प्योदी ये समुद्र का पर्यायवाची। क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। जो और कड़ा तथा आंख पौधे के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। नीर शब्द जल का, नीर क्या है, जल का पर्यायवाची, आपको पता है। अपियोदी समुद्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो नभ तो है, नभ है, और ये दिव है, और अभर, अभर है। लेकिन जो विप्र है ये नहीं है। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो चलिए आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका राइट होगा शून्य। क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो जीव का पर्यायवाची प्राणी हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। लेकिन जो पखेरु है ये जीव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्राणी हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, चेतन हो गया, ज्ञान, जीवन, सब में जीव होते हैं। जबकि खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नवचर, ये सब पक्षी के हैं। तो पखेरु किसका पर्यायवाची है, पक्षी का। पक्षी का विहग, पखेरु, नभचर, ये सब। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। तो दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा अंक। दिनांक का पर्यायवाची क्या होता है, तिथि होता है, तिथि होगा, तारीख होगा, मिति आदि हो। जबकि अंक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अंक संख्या का पर्यायवाची है, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि सब। कामदेव पर्यायवाची किसका, तो कामदेव किसका पर्यायवाची है, तो पुष्प धनवा का। जो कामदेव किसका पर्यायवाची, पुष्प धनवा का। और पुरंदर है इंद्र का। कामदेव किसका पर्यायवाची है, तो पुष्प धनवा, पुष्प धनवा। ठीक है,
जो भूतेश किसका परवाची, तो ये शिव का, भूतेश, शिव के पास भूत भूतेश। और जनार्दन किसका परवाची, कृष्ण का। कृष्ण और विष्णु दोनों का परवाची के रूप में जनार्दन जनार्दन यूज होता है। अब भूतेश शिव का। नेक्स्ट कामदेव परवाची है, तो कामदेव अभी पता है किसका परवाची, तो मदन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामदेव सब परवाची कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कामपाल नहीं, वो क्या है, कामपाल। नेक्स्ट है विद्युत का परवाची है, तो दामिनी है, सरवरी है, तन्या है, लेकिन जो रमणी है ये नहीं, सॉरी विद्युत का परवाची है, सॉरी तो ये दामिनी इसका परवाची है, ये रमणी क्या है, नारी की परवाची है, सरवरी रात की, तन्या पुत्री का हो जाएगा। तो अगर बात करें विद्युत का और कौन सा, चंचला हो जाएगा, क्षण प्रभा दामिनी हो जाएगा, चपला ऐसा, सरवरी रात का है, रमणी स्त्री का, तो तन्या पुत्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा शब्द बिजली का परवाची है, तो बिजली का दामिनी है, तन्या किसका, तन्या पुत्री का, रमणी नारी का, सरवरी रात का है। नेक्स्ट है बिजली का परवाची शब्द है, तो सौदामिनी है, इसका राइट आंसर बी। अब प्रकाश का बात करते हैं, प्रकाश का परवाची आलोक होता है, ठीक है। बिजली सबका परवाची नहीं है, तो दामिनी है, चंचला भी है, तड़ित भी है, लेकिन जो बिटुंडा है ये बिजली का परवाची नहीं है। दामिनी का परवाची कौन सा, तो दामिनी का परवाची क्या है, दामिनी का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दीप्ति, दीप्त प्रकाश का। दर्पण का परवाची है, तो दर्पण का परवाची पारदर्शक, दर्पण का परवाची क्या होता है, शीशा होगा, आईना होगा, पारदर्शक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वज का परवाची नहीं है, तो ध्वज का परवाची क्या नहीं है, तो ध्वज का परवाची क्या है, इसका राइट आंसर केकी। तो ध्वज, केकी क्या है, केकी मोर का परवाची है, किसका, मोर का। अब वही ध्वज का परवाची क्या है, केतन है, निशान है, ध्वज इत्यादि, ये सब पताका, ये सब ध्वज का परवाची। केतु किसका परवाची है, तो केतु ध्वज का परवाची है। बहिन का परवाची सब में से कौन सा है, तो सहोदरा, सहोदरा बहिन का परवाची, बहिन का परवाची भागिनी, सहोदरा, बाधवी, दीदी इत्यादि। जबकि जो तनुजा है ये पुत्री है, तनुजा क्या है, पुत्री का परवाची है, तनुजा पुत्री। और शार्दुल है ये सिंह का परवाची है। और जो इला है ये सरस्वती का, सरस्वती का परवाची। इला किसका है, सरस्वती का, शार्दुल सिंह का। और तनुजा पुत्री का परवाची है, सहोदर बहन का। शिक्षक का परवाची नहीं है, तो अध्यापक का है, वक्ता भी है, सॉरी अध्यापक का परवाची, शिक्षक का परवाची क्या है, तो गुरु हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा, प्रवक्ता हो जाएगा, और व्याख्या। जबकि जो वक्ता शब्द होता है, वक्ता बोलने वालों को वक्ता बोलते थे, इसका राइट आंसर वक्ता। तो शिक्षक का परवाची नहीं है, तो वक्ता शिक्षक का परवाची नहीं होगा। ब्रज शब्द का परवाची ये बताना है। तो किंकर तो हम आपको बताया पहले दास का परवाची होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा पादप, ब्रज का परवाची पादप, ठीक है। तो वृक्ष के परासी पादप हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, रुख हो जाएगा, गम हो जाएगा, गाछ हो जाएगा, साकी हो जाएगा। जो पुष्प, जो कि प्रसुवन, पुष्प, किंकर, तो किंकर तो दास का परासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो इसके आगे देखते हैं। 125वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द नाग का परवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर को तुरंग, तो पहले पूरे पढ़ाए हैं मैंने आपको। तुरंग घोड़े का परवाची है, ठीक है। तो जो तुरंग घोड़े का परवाची है, ना कि नाग का परवाची है, ठीक है। और तुरंग घोड़े का परवाची, सर्प हो जाएगा नाग का परवाची, विषधर हो जाएगा, अही हो जाएगा, और 80 हो जाए, 80 अगर पूछ दे तो 80 घोड़े का, और अही नाग का परवाची है, ठीक है। और उरंग भी होता है नाग का परवाची, भुजंग नाग का परवाची, और पनंग नाग का परवाची है, ठीक है। तो सांप का परवाची शब्द है, तो पनंग, अब हम नग आ रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो विसिक होता है वो बाढ़ का परवाची होता है, ठीक है। और इस्सू भी बाढ़ का ही परवाची होता है। जो आतंक होता है यह यमराज, यमराज का आतंक फैला, ऐसे याद कर सकते हैं, आतंक यमराज का होता है परवाची। और जो होता है जातरूप होता है, जो जातरूप होती है सोना का परवाची होता है, क्या है, सोना का। नेक्स्ट हमारा अही का परवाची, तो अही अभी देखे सर्प का परवाची है, ठीक है, सर्प का। नेक्स्ट कौन सा शब्द अही का परवाची नहीं है, तो उरंग है, सरसीप भी है, और ये सिद्धुर है, सिंधुर है। जो पवनास है ये नहीं है, तो सबका परवाची क्या, सब उरंग हो जाएगा, अही हो जाएगा, सरसिप हो जाएगा, सिंधुर हो जाएगा, लेकिन पवनास नहीं है। एक यमुना का परवाची नहीं है, तो आपको बताना है यमुना का परवाची नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो तनुजा हो जाएगा, क्योंकि तनुजा जो होता है किसका परवाची होता है। आगे देखते हैं यमुना का परवाची क्या है, तो यमुना के परवाची अकर्जा है, अकर्जा है, रविजा है, सूर्यजा है, ठीक है। और सूर्य सुता भी यमुना का प्रवाची है। कालिंदी, कालिंदी भी यमुना का ही प्रवाची है। और भानुजा, भानुजा भी यमुना का प्रवाची है। यमुना का रविजा, तनुज, रविजा, सूर्यजा, अकरजा, सूर्यसुता, कालिंदी, ये सब यमुना का प्रवाची, लेकिन जो तनुजा है वो यमुना का प्रवाची नहीं है, ठीक है। यमुना सब का प्रवाची क्या है, तो अकरजा हम लोग देखे, अकरजा, ठीक है। और जो पुष्कर होता है वो तालाब का प्रवाची होता है, क्या है, तो यमुना का प्रवाची, तभी देखे कालिंदी यमुना का प्रवाची है।
और सूर्यसुता भी यमुना का पर्वत, अभी हम लोग देखे सूर्यसुता यमुना का पर्वत। नेक्स्ट हमारा कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्वत? जब पृथ्वी, तो वही तो हम लोग देखे सर्व का पर्वत होगा नहीं, तो पृथ्वी का पर्वत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मही। मही जो है ये पृथ्वी का पर्वत। पृथ्वी का और कौन सा पर्वत हो सकता है? तो धरणी, धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, अवनी, मेदनी, अचला, अचला भी पृथ्वी का पर्वत होता है। धरा, इला, इरवी, भूमि, मही, वसुंधरा, ये सब। और अहि सर्व का पर्वत होता है, अभी बताया हमने। और जो अविध होता है ये समुद्र का पर्वत होता है। क्या है? समुद्र का पर्वत होता है। और जो अटवी होता है, अटवी है वन का पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आग शब्द का पर्वत है, तो आग शब्द का पर्वत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वैश्वनार होगा। वैश्वनार जो आग का पर्वत वैश्वनार होगा। वायु सखा हो जाएगा, दमन हो जाएगा, पावक, अनल, कृषाणु, हुताशन, धूमकेतु, ये सब आग का पर्वत हो जाएगा। और जो पुंडरीक है ये कमल का है। जो पुंडरीक क्या है? कमल का पर्वत। सैंधो क्या है? घोड़ा का पर्वत। ठीक है, सैंधो क्या है? घोड़ा का पर्वत। नेक्स्ट हमारा आग का पर्वत शब्द नहीं है, तो आग का पर्वत व्योम नहीं है। व्योम क्योंकि अंतरिक्ष का पर्वत हो जाएगा, आकाश। आज आग का पर्वत कृषाणु है, देखिए पावक है, अनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अग्नि का पर्वत शब्द नहीं है, तो धूमकेतु तो है, दहन भी है, कृषाणु, लेकिन जो सौरी है ये नहीं है, ये रात्रि के पर्वत। किसका? रात्रि का। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा शब्द मेघ का पर्वत नहीं है? तो मेघ का पर्वत क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। जो मेघ का पयोधर, जलधर और वरिधर ये मेघ का पर्वत है। पयोधर, जलधर और वरिधर ये, जबकि जो दामोदर है ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द मेघ का पर्वत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अम्बुद। अम्बुद जो है वो मेघ का पर्वत है। और जो शक्र है ये इंद्र का पर्वत है। क्या है? इंद्र का पर्वत है। और अनिल है ये कमल का पर्वत है। और जो पुष्कल है, पुष्कल किसका है? तो पुष्कल सोना का पर्वत है। किसका? सोना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो बादल का पर्वत शब्द है, जो नरीद होता है, नीरद, सॉरी नीरद, ये बादल का पर्वत है। क्या है? और जल्दी किसका? समुद्र का पर्वत है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा का पर्वतीय शब्द है, तो कपड़ा का पट क्या है? पट कपड़ा का पर्वतीय शब्द बोल सकते हैं। पट पर्दा का भी हो सकता है। तो कपड़ा का पर्वतीय शब्द है अंबर हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, वसन हो जाए, परिधान हो, पट चीर। और जबकि जो सफरी होता है, सफरी ये मछली का पर्वतीय, मछली का। ठीक है। और विची है लहर का पर्वतीय, लहर। और जो हेम है ये स्वर का पर्वतीय। ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित तो कौन सा शब्द कपड़ा का पर्वतीय नहीं है? तो वस्त्र तो है, पट भी है और वसन भी है, लेकिन जो वासन होता है वो नहीं होगा। तो वासन किसका पर्वतीय है? बताइए। नेक्स्ट है पुत्र का पर्वतीय कौन सा है? तो पुत्र का पर्वतीय क्या होगा? तन होगा। अगर तन्य हो जाएगा तो पुत्री का होगा, तन होगा तो पुत्र का पर्वतीय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें आगे और देखते हैं। ये लेकिन जो वारण है, तो वारण हाथी का पर्वतीय हो जाएगा। आनंद लाल कृष्ण का पर्वतीय हो जाएगा। और अनंग किसका हो जाता है? अंग कामदेव का हो जाएगा। अनंग कामदेव का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रात का पर्वतीय शब्द है, तो रात का पर्वतीय शब्द हो जाएगा हमारा तमिश्रा। और अचला किसका पर्वतीय है? तो जो अचला है, बताइए। अचला और विपुला और धरित्री पृथ्वी का पर्वतीय। अचला किसका? पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रात्रि का पर्वतीय है, तो शर्वरी आपको पता है रात्रि का पर्वतीय। चपला बिजली का पर्वतीय है। सौदामिनी भी विद्युत का पर्वतीय, क्षण प्रभा भी विद्युत का पर्वतीय। ठीक है। निशा का पर्वतीय शब्द है, तो निशा का अभी देखें हम लोग। इसका तमिश्रा निशा का पर्वतीय। कृष्ण का पर्वतीय क्या? द्रौपदी कृष्ण का पर्वतीय हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा निशित का पर्वतीय नहीं है? निशित मतलब रात्रि, तो रात्रि तो होगा नहीं, रजनी नहीं होगा निशा, लेकिन जो तम होगा वो हो सकता है। निश्चित नहीं बल्कि अंधकार, जो तम होता है वो अंधकार का पर्वतीय होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्वतीय नहीं है? तो नहीं है, तो जो निशी नहीं है, लेकिन जो समीर है ये नहीं है। जबकि समीर क्या हो जाएगा? वायु का पर्वतीय होगा। समीर वायु का हो जाएगा। रजनी, विभोरी और निशी ये सब रात्रि का, लेकिन जो समीर है वो हो जाएगा हमारा वायु का पर्वतीय। किसका? वायु का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अतिथि का पर्वतीय नहीं है? तो अतिथि का पर्वतीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्वतीय शब्द नहीं है, तो समुद्र का पर्वतीय शब्द जलधि समुद्र का हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा जलादीप नहीं होगा। जलादीप समुद्र का पर्वतीय नहीं है, बल्कि वरुण का। जलादीप क्या है? जलादीप वरुण का पर्वतीय है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा शब्द समुद्र का पर्वतीय है? तो समुद्र का पर्वतीय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पारावार। तो पारावार जो है वो समुद्र का पर्वतीय है। अब इसके आगे की वीडियो क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन।